समीर बस एक जना जिससे मैं पूछूं, तू ही बता चालक क्या रहना है? हाँ खुशबू क्या रहा है चालक बाबू? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। नहीं फरन बता, चालकों में विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित हुआ है? आवेश तो विद्युत धारा ही रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है, हमने आगे बताया था कि चालकों के प्रकार, चालक दो प्रकार के होंगे, एक तो धात्विक चालक होंगे और एक कौन से होंगे? वैद्युत अपघट्य चालक होंगे। नहीं वैद्युत अपघट्य चालकों में जो विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा हुआ है? हर बार मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएंगे। वैद्युत अपघट्य में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? मुक्त आयनों के कारण होता है, क्योंकि जैसे उसमें डालेंगे आयन क्या हो जाएंगे? आयन टूट जाएंगे। नहीं अब भैया हमारी जो अगली हेडिंग है, अब हेडिंग डाल लो। जैसे हमने पढ़े भैया धात्विक चालक पढ़ लिया हमने, विद्युत अपघट्य पढ़ लिया, विद्युत अपघटनी चालक पढ़ लिया। अब डाल लो विद्युत अपघट्यों के प्रकार, विद्युत अपघट्यों के प्रकार। हेडिंग डाल लो विद्युत विद्युत अपघट्यों के प्रकार। हेडिंग डालो विद्युत अपघट्यों के प्रकार और लिखो यह दो प्रकार के होते हैं। ये दो ऐसे लिखो, यही नहीं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये इसके सामने, हाँ ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक करके लिखेंगे भैया प्रबल विद्युत अपघट्य, नंबर एक करके लिखेंगे प्रबल है, हाँ विद्युत अपघट्य, और नंबर दो होगा इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य में लिखेंगे एक नंबर एक करके लिखो, नीचे से लिखो, एक करके नंबर डाल के लिखो प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसमें लिखो भैया जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक करके लिखो प्रबल अम्ल, नंबर दो करके लिखो प्रबल क्षार, नंबर एक प्रबल अम्ल, नंबर दो प्रबल क्षार, और नंबर तीन लिखो भैया प्रबल लवण। ये जो तीनों होंगे ना भैया, ये तीनों ऐसे होंगे कि हमारे जल में डलते हैं नहीं, उसमें पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। अब भैया इनके कुछ उदाहरण लिख लो, जैसे HCl, हाँ H2SO4, इनके सामने लिखने हैं HCl H2SO4 और भैया HNO3 डैश 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 इत्यादि। इसके बाद में करते हैं एक तो NaOH करेंगे, एक भैया KOH करेंगे, और इसके बाद में डैश 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 इत्यादि। नंबर तीन में भैया NaCl
कर सकते हैं। NaCl के साथ में हम लिख सकते हैं भैया KCl लिख सकते हैं, KCl लिख सकते हैं, CH3COO Na लिख सकते हैं, डैश 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 इत्यादि। लिखो पहले से, फिर ही ना समझाऊंगा ये क्या चीज़ है, पहले लिख लो सारों को। कोई कितने प्रकार का विद्युत अपघट्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल विद्युत अपघट्य और नंबर 2 दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य बता दोगे? प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करते हैं नंबर 1 डाल के लिखा हमने प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं NaCl की, नमक, मैं नमक को जल में ले गया घोला तो उसमें पूरा का पूरा घुल जाएगा, नहीं घुल जाएगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो जल में घुल कर पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, जैसे हमने ले HCl, जैसे हम ले H2SO4, जैसे हम ले HNO3, ये कैसे हैं? ये प्रबल विद्युत अपघट्य। जल में डलने के बाद में क्या हो जाएगा? पूरी रूप से उसमें घुल जाएंगे। जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित का मतलब है उसमें हर जगह फैल जाना, अच्छे से आयनित हो जाना। वे कौन से क्या कहलाए भैया? हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल लवण। प्रबल लवण, प्रबल लवण भी कह सकते हैं इसे, है नहीं? प्रबल लवण ना लिखो, इसे लिखो ऐसे लिख लो सभी लवण। प्रबल लवण ना लिखो, इसे सभी लवण लिख लो। क्या लिख लो? सभी लवण। जितने भी लवण होंगे ना, प्रबल हो या दुर्बल हो, जल में क्या हो जाएंगे? पूर्ण रूप से। क्योंकि लवण किससे बना है? लवण जब भी अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कराए तो किसका निर्माण हो? हमारा लवण का निर्माण हो। तो जितने भी लवण आएंगे क्या होंगे वे? प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। देखो जैसे अगर हम HCl को डाल लेंगे इसमें तो HCl क्या हो जाएगा? इसमें पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल हो HCl, देखो ये तो बिल्कुल ध्यान रखना। अगर कोई तुमसे पूछे प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल पे हमें 3 तो बिल्कुल ध्यान रखने, HCl, H2SO4 और HNO3। ये कैसे अम्ल है? हमारे प्रबल अम्ल है। कैसे अम्ल है? प्रबल अम्ल। उसके बाद में बात करें प्रबल क्षार की, NaOH, KOH, ये दोनों कैसे हमारे? ये प्रबल क्षार है। और NaCl हो गया, KCl हो गया, CH3COO, Na हो गया या Na2CO3 हो गया, ये सब हमारे क्या है बाबू? ये सारे हमारे लवण है। तो ये जो होंगे ना, ये प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण, ये क्या है? ये प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है। क्योंकि जल में डलने पर क्या हो जाएंगे? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अब नंबर 2 करके लिखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। लिखो दुर्बल विद्युत अपघट्य, इन्हें मिटो रहा हूं मैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य भैया मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास है नहीं, मैं तो ऐसे ही कर दो अपना काम, टाइम बच जाएगा। दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते, आयनित नहीं होते, दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। भैया ये हमारे ये 2 प्रकार के होते हैं। ये हमारे लिखेंगे कि हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दुर्बल अम्ल और नंबर 2 दुर्बल क्षार। इन्हें ऐसे मिटा लेंगे, लवण हमारा ऐसे निकल जाएगा और हमारा क्या बचेगा? बस दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार बचेंगे। भैया ये उदाहरण भी कैंसिल होंगे ऐसे इनके। CH3COOH, CH3COOH, इसके बाद में H2NO3, H2CO3 करो और HCN। इसके साथ भैया क्षार में NH4OH लिख लो भैया जल्दी से, पहले लिखो फिर समझाऊंगा मैं तुम्हें। पहला ऐसे हेडिंग डालियो। नंबर 2 दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पूरा का पूरा लिखना। देखो विद्युत अपघट्य के प्रकार 2 प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ लिया। अब क्या पढ़ रहे हम? दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? हमारे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे भैया हमारे दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो CH3COOH, CH3COOH मैंने आपसे पहले बता रखा, बताओ कौन सा अम्ल है हमारा? ये CH3COOH,
ये हमारा एसिटिक अम्ल है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिरका। क्या? सिरका। ये हमारा क्या है भैया? सिरका है। H2CO3 HCl और भैया NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है? ये हमारा दुर्बल क्षार है। तो ध्यान रहेगा कि प्रबल और विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है, इनमें दोनों पता रहेगा। अब हेडिंग डाल लो, धात्विक चालक व विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। 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 अगर अंतर की बात होगी तो दोनों तरफ टेबल बनेगी। एक तरफ तो भैया धात्विक चालक, धात्विक चालक, हाँ इधर डालियो विद्युत अपघटनी चलो, यानी स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा, जिससे पूछो वही बताएगा बस। समीर खड़ा अपनी जगह से, ओ ऐसे तो भी खड़ा हो, बता धात्विक चालक को क्या रहेंगे? धात्विक चालक क्या रहा है? अभी पूछा था मैंने तेरे से, फिर बता क्या धात्विक चालक। ओ राही तू वैद्युत अपघटनी चालक बता क्या रहा है? हाँ कल बताया था ना, अच्छे से समझाया भी था। रन बताया था कल, बताओ जल्दी से। खुशबू क्या है बेटा? धात्विक चालक, हाँ जैसे तांबे पीतल में जैसे हाँ तांबे और पीतल के कैसे चालक हमारे धात्विक। वैद्युत अपघटनी चालक बता क्या रहा है? तू बता। जैसे वैद्युत अपघटनी है बेवकूफ़ो। जल लिया, जल में हमने सोडियम क्लोराइड का विलयन बना दिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या है हमारे ये? वैद्युत अपघटनी विलयन बन जाएगा ना, वैद्युत अपघटनी चालक बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? लिखो नंबर 1 लिखो इसमें, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह इनमें किसके कारण होगा खुशबू? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। पता चल गया कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होगा, किन के कारण होगा, कौन बताएगा? विद्युत धारा का प्रवाह समीर, फरहान, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें किसके कारण होगा? विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। मुक्त आयनों के कारण, मुक्त आयनों के कारण भैया होता। दोनों में एक से लिख रहा हूं। बेवकूफ, एक तरफ तो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ क्या हमारे मुक्त आयन है। कल बताया था। नंबर 2 लिखो। अच्छा इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इनमें विद्युत अपघट्य का अपघटन होता है। इनमें विद्युत अपघट्य का अपघटन होता है। लिखते रहो मेरे साथ के साथ, कोई रुके ना बिल्कुल भी। नंबर 3 लिखो। इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण
स्थानांतरण नहीं होता है, नहीं होता है। इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। प्रतिरोध नंबर 4 लिखो। इन्हें प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टकराने के कारण होता है। इनमें प्रतिरोध मुक्त आयनों के टकराने के कारण होता है। लिख लिया भैया तक सब? वो फरहान लिख लिया भैया? एक और लिख लो। ये कम प्रतिरोध होने के कारण अच्छे चालक है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण लिख लो भैया। चलो एक और लिख लो, आसान सा है, कोई ना। लिख लिया भाई सबने? जल्दी करके लिखो जिसने ना लिखो। इधर देखो, हम पढ़ रहे धात्विक चालक में विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। एक तरफ तो हम कोई धातु की वस्तु बना लें। खुशबू जैसे हमने एक बना लिया, एक हमने ले लिया सरिया। सरिया लोहे का नहीं रहता, ठीक है। एक तरफ मैंने क्या बनाया, एक तरफ मैंने बना ली, इसमें प्लस डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया हमने माइनस। इसमें डाल दिया मैंने सोडियम क्लोराइड, NaCl डाल दो, साथ में क्या डालना है इसमें प्लस H2O डालना। ठीक है, आप समझाना थोड़ा आसानी से हो जाएगा। मैं देखो पहला वाला विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। हमने बताया था कि जो भी धात्विक चालक होंगे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा नहीं होगा। तो धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता नहीं होता। इधर आ जाओ, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। इसमें जो NaCl के जो आयन होंगे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ये करेंगे नहीं करेंगे। हमने कल बताया था ना, बताया था कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, मुक्त आयनों के कारण होता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अगला है कि इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। भैया अगर इसमें हम करंट दौड़ाएंगे तो इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होने का। इधर तार लगाएंगे, इधर तार लगाएंगे, करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसमें करना है तो इसमें क्या हुआ है, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कैसे? इसमें हम पहले पानी लेकर आएंगे, पानी करेंगे, पानी में नमक डाल लेंगे, फिर उसे घोल लेंगे, फिर इसमें 2 छड़ लगाएंगे, दोनों छड़ को प्लस माइनस से जोड़ेंगे, फिर उसे वो क्या होगी, वो गर्म होनी शुरू होगी। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो इनमें क्या हुआ है, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। दूसरा पॉइंट क्लियर है।
अगला, इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता। अगर यू तार है, इसमें मैंने करंट दौड़ाना शुरू कर दिया, कभी तुमने देखा कि जैसे लोहे की छड़ है, तो कभी तुमने देखा कि एक तरफ से लोहे की छड़ इतनी मोटी हो जावे और एक तरफ से इतनी सी हो जावे? कभी हो गया कोई? नहीं होती, कभी भी नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगा, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, मतलब कि इसमें कोई सी भी तरफ द्रव्यमान नहीं बढ़ता, जैसा था ऐसे का ऐसे रहेगा। लेकिन क्या होगा, इनमें द्रव्यमान बढ़ जाए कैसे? जब हम NaCl को गर्म करेंगे तो इस पर भैया ये प्लस वाला था, इस पर Cl आगे क्या हो जाएगा, यहाँ जमना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर Na क्या हो जाएगा, यहाँ का जमना शुरू हो जाएगा। तो बताओ इनका द्रव्यमान का स्थानांतरण होना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता, इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अगला, इनमें प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टकराने के कारण होता है। तो इनमें प्रतिरोध काय के कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टकराने के कारण। इनमें प्रतिरोध मुक्त आयनों के कारण होता है। ये तो दोनों पॉइंट हुई है। ये कम प्रतिरोध होने के कारण अच्छे चालक है। जो ये है नहीं, इनका प्रतिरोध क्या रहा है, हमेशा कम रहा है, इसलिए कैसे चालक है, अच्छे चालक है। इसीलिए हमेशा तार किसके, सिल्वर के, जो सिल्वर सर है इसके, या लोहे के, तांबे के, पीतल के, इनके बनाए जावे। भाई विद्युत धारा तो हमारी इसमें भी बहे। हम क्या करें, एक पाइप लेगा हुआ, पाइप लाने के बाद में उसमें क्या करें, उसमें नमक भर दें और पानी भर दें, उसे घोल गए और तारों को उसके जरिए जोड़ दे। यानी सस्ते भी पड़ जाएंगे वे तार, पड़ेंगे ना पड़ेंगे सस्ते, लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि ये है नहीं अच्छे चालक नहीं होते। ये क्या हुआ, अच्छे चालक हुए, इसमें क्या हुआ, बिजली अच्छी तरीके से दौड़ सके, इनमें क्या हुआ, ये अच्छे चालक नहीं होते। जिस हिसाब से जितना लोड ये सहन कर सके, इतना लोड ये वाले सहन नहीं कर सकते। यानी भैया सब ऐसा करेंगे, सरकार क्या करेगी, खंभों पे, इस खंभे से लेकर उस खंभे तक है नहीं, क्या करेंगे, पानी भर देंगे उसमें, और पानी भरने के बाद क्या करेंगे, उसमें नमक गेर देंगे और फिर एक तार इंगे डाल देंगे, एक तार थोड़ा सा इंगे डाल देंगे, बाकी जो बिजली होगी पानी के द्वारा बह जाएगी, बिजली चली तो जाएगी पानी के द्वारा। लेकिन क्या होगा, वो इतनी अच्छी नहीं होने की, क्योंकि भैया ये कम प्रतिरोध होने के कारण क्या होंगे, ये अच्छे चालक है। ये प्रतिरोध अधिक होने के कारण ये क्या है, ये कम अच्छे चालक होते हैं, ये इतने अच्छे चालक नहीं होते। ये क्या है, ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है और ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। बताओ ये सारे पॉइंट क्लियर है, किसी में कोई दिक्कत? फरहान क्लियर है बाबू, समीर, राशिद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा पेपर में नहीं तुम्हें 3 तो पॉइंट बिल्कुल लिख के आने हैं। हम ज़्यादा 4-5 भी लिख सके, जो भी तुम्हें अच्छे लगे 3-4 इसमें से पॉइंट लिख लियो। मैंने तुम्हें इनके पॉइंट समझा भी दिए। अब हेडिंग डाल लो, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। इसे मिटा रहा हूँ मैं, हेडिंग क्या क्या हो गया? हाँ टेस्ट है ना, कल से ना आइए। विद्युत अपघटनी विलयनों का इसे सी से प्रदर्शित कर, मैं ही लिख रहा हूँ, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। लिखो भैया, इसके नीचे से लिख लो, किसी विद्युत अपघटीय के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका चालकत्व कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित
करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। यह प्रतिरोध का तुम ब्लैक से नीले से भी लिख सकते हो। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम हाँ होता है, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध क्या रहेगा फरहान हमारा भैया? जो धारा क्या करा भैया? प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब बताओ उल्टा। आई क्यों सही ना बनना यार। V बराबर आर आई, तो मैं C बराबर कितना लिख सकूँ भैया? C बराबर लिख सकता हूँ 1/V/I। आई को ऊपर भेजा मैंने, तो C बराबर कितना हो गया? I/V। C बराबर हो गया हमारा I/V। C बटा हो गया। अरे भैया मैं कैसे I को इधर लेकर हूँ, I बराबर हो गया CV। जहाँ C, V और I, जहाँ C चालकता हो गया भैया हमारा, V विभवांतर है, और भैया I धारा है, और R क्या हमारा? R हमारा प्रतिरोध है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पहले से सारे के सारे को लिख लो। चैप्टर विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकता। देखो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को उसको क्या कहते हैं? विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता को उसका क्या कहते हैं भैया? चालकता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करें हम? सी से प्रदर्शित करते हैं। देखो कैसे, हमने एक बर्तन लिया, इधर ले लूँगा भैया बर्तन, हमने इधर बर्तन लेकर एक तरफ प्लस छड़ लगा ली, एक तरफ कौन सी छड़ लगा ली? हमने माइनस छड़ लगा ली। इसमें हमने क्या डाला? इसमें NaCl डाला, और साथ में क्या डाला? H2 डाला। भैया हमारा एक विद्युत अपघटनीय विलयन बन गया, खुशबू ना बन गया बाबू? अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की इसकी जितनी भी क्षमता होगी, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की जितनी क्षमता होगी, उसे क्या कहेंगे हम? चालकता कहते हैं। देखो क्या लिखा, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनेगा ना बनेगा, में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, यानी इसमें जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को उसका क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करें? इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो भैया मैंने क्या लिखा, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो C बराबर 1/R। लेकिन ओम के नियम से जो R का फॉर्मूला रहा है वो क्या रहा है? V/I। V/I। तो भैया जहाँ हमारा R है मैं वहाँ V/I रख सकता हूँ ना? रख सकता हूँ। अब हमें पता है कि पहली वाली संख्या, जो तीसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या के पास चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? ये हो जाएगा C बराबर I/V हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? C बराबर I/V हो जाएगा, नहीं हो जाएगा खुशबू बाबू? लेकिन मैं इसे क्या करूँ, मैं I बराबर, ये हमेशा देखिए जो निचले वाले रहेगा ना, ये वाले बराबर, ये एक दूसरे का में रहे हमारे गुना में, तो I बराबर में क्या रख सकता हूँ? C भी रख सकता हूँ। मैंने इधर लिखा कि C चालकता हुआ है, V विभवांतर है, I धारा है, और R क्या है? प्रतिरोध। बताओ भैया कुछ समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो। यानी जो भी हम विद्युत अपघट्य का विलयन बनाएंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो भी क्षमता होगी क्या कहलावे हमारा? चालकता कहलाता है, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बना नीचे आ गया भैया, C बराबर I/V, I बराबर CV होता है। आज की सेवा समाप्त, अब मिलेंगे कल को।